अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाइयों के बहाव में आपके लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता यानी 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक एक इंतहाई अहम मोड़ की निशानदही कर रहा है। इस हफ्ते आपके जायचे में होने वाली फलकियाती तब्दीलियां किसी मामूली वाक़े का पेशखैमा नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी के कई अहम शोबों में एक नए दौर का आगाज़ साबित हो सकती हैं। अगर हम बारीक बीनी से जायज़ा लें तो बुर्ज कौस के अफराद के लिए फलकियाती निज़ाम में एक साथ कई ताकतवर सपोर्ट्स एक्टिव हो रही हैं, जो कि शाज़ो नादिर ही देखने में आती हैं। ख़ास तौर पर आपके थर्ड एंगल यानी तीसरे घर में मुतअद्दिद अहम सैयारों का इज्तिमा इस बात की दलील है कि अब ज़िंदगी महज ख़याली दुनिया में नहीं रहेगी, बल्कि इसके अमली पहलुओं में तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं। ये हफ्ता आपके जज्बात, फैसले, करियर, कम्युनिकेशन और ज़िंदगी की मजमूई सिमत यानी डायरेक्शन में एक वाज़ेह और मुस्बत हलचल पैदा करेगा। वो जुमूद जो शायद आप पिछले कुछ अरसे से महसूस कर रहे थे, अब टूटने को है। आप महसूस करेंगे कि आपकी तवानाई बहाल हो रही है, ख़यालात में गैर मामूली वजाहत आ रही है और फैसला साजी की वो ताकत जो कहीं खो गई थी, अब दोबारा लौट आई है। ज़हनी फोकस का ये आलम होगा कि वो अंदरूनी कन्फ्यूजन जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, अब उस धुंध के छटने का वक्त आ गया है और आप एक नई सुबह का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मर्रीख यानी मार्स की, जो इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर पूरी ताकत के साथ मौजूद है। मर्रीख तवानाई और अमल का सैयारा है और इसकी ये पोजीशन आपके लिए दो बड़े और बुनियादी फ़वाइद लेकर आ रही है। पहला फ़ायदा 12वें घर की नुमाइंदगी के हवाले से है, जो लाशऊर और अंदरूनी कैफियत का घर है। मर्रीख की मौजूदगी आपके अंदरूनी खौफ, बिला वजह के शकूक व शुबहात और ज़हनी उलझनों की एक तरह से खुदकार मुरम्मत करेगी। अक्सर औक़ात सैजिटेरियस अफराद अपनी ही सोचों के भंवर में फंस जाते हैं, लेकिन इस हफ्ते वो गैर फितरी और मनफी सोच खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। आपके अंदर एक हकीकत पसंदाना सोच जन्म लेगी, जो आपको हवाई क़िले तामीर करने के बजाय ज़मीन पर रहकर ठोस मंसूबाबंदी करने में मदद देगी। आप जज्बाती नहीं बल्कि अमली बुनियादों पर फैसले करेंगे और आपका आसाबी तवाज़ुन इतना मजबूत होगा कि छोटी मोटी परेशानियां आपको हिला नहीं सकेंगी। मर्रीख का दूसरा बड़ा फ़ायदा 5वें घर की नुमाइंदगी के हवाले से है, जो कि ज़हानत और इजहार का घर है। इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते आपके अंदर अपनी बात मनवाने की हैरत अंगेज़ सलाहियत पैदा होगी। चाहे आप ऑफिस में अपने कोलीग्स या बॉस से बात कर रहे हों, या कारोबार में वेंडर्स और कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हों, या फिर घर में फैमिली मेंबर्स के साथ मामलात तय कर रहे हों, आपकी कम्युनिकेशन इतनी मजबूत और मौसर होगी कि सामने वाला आपकी बात रद्द नहीं कर सकेगा। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में नुमाया बेहतरी आएगी। अगर कोई मुआहिदा करना है तो उसकी शराइत यानी टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको मुकम्मल वजाहत नज़र आएगी। आप जो भी डील करेंगे वो शफ़ाफ होगी, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं होगी, और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने फैसलों पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ कायम रहेंगे। मरीख के साथ साथ सैयारों का शहजादा और अक्लो दानिश का नुमाइंदा मरकरी यानी अतारद भी आपके थर्ड एंगल में बराजमान है। मरकरी का ताल्लुक बराह रास्त कम्युनिकेशन, सीखने की सलाहियत, लर्निंग स्किल्स, मंसूबाबंदी की ताकत, अवामी तासुर, पब्लिक इमेज और अथॉरिटी को हैंडल करने से है। जब मरकरी तीसरे घर में हो तो इसके मुस्बत असरात की कोई हद नहीं रहती। इस हफ्ते आपका पब्लिक इमेज या साख बहुत बेहतर होगी। लोग आपको एक समझदार और सुलझे हुए इंसान के तौर पर देखेंगे। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपके सीखने की रफ्तार तेज हो जाएगी, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी प्लानिंग में ऐसी ज़हनी वजाहत, मेंटल क्लैरिटी आएगी जो दूसरों को हैरान कर देगी। ये असरात बिला तफरीक सबके लिए हैं, चाहे वो मुलाजमीन हों, कारोबारी अफराद हों या घरेलू खवातीन। लेकिन असल जादू तब होता है जब मरकरी और मरीख एक साथ मिल जाते हैं। इन दोनों का मिलाप आपको एक ज़बरदस्त माइंड स्टेमिना अता करेगा। आप थकेंगे नहीं, आपका दिमाग मुसलसल काम करेगा और वो भी दुरुस्त सिमत में। फैसला साजी में आपका एतमाद देखने लायक होगा। वो कन्फ्यूजन जो पहले आपको कदम उठाने से रोकती थी, अब उसका नामो निशान नहीं रहेगा। आप शक व तज़ब्ज़ुब की कैफियत से निकलकर यकीन की मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और यही यकीन कामयाबी की पहली सीढ़ी है। कैरियर के हवाले से ये मरकरी और मरीख का जोड़ आपके लिए एक नेमत गैर मुतरक्कबा से कम नहीं है।
अगर आपके कैरियर में कोई रुकावटें, ब्लॉकेजेस थीं, तो वो अब दूर होती नजर आएंगी। जॉब के हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो वो अब खत्म हो जाएगी। आपके दफ्तरी उमूर, खास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग और प्रेजेंटेशन इतनी मजबूत होगी कि तरक्की के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। तलबा के लिए तालीमी तैयारी में आसानी होगी। इसके अलावा ये हफ्ता नई आमदनी के मौके भी ला रहा है। अगर आप सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं तो हालात साजगार हैं। ये वक्त आपके माली इस्तेहकाम की बुनियाद रखने का है। आप मुस्तकबिल के लिए ना सिर्फ मंसूबाबंदी करेंगे बल्कि अमली तौर पर अपने लिए महफूज असासे, रिजर्व्स और वसाइल तख्लीक करने की पोजीशन में होंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में तकरीबन 60% मुस्बत मूवमेंट का आगाज़ हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इन तमाम संजीदा और अमली बातों के दरमियान वीनस यानी ज़ोहरा की थर्ड एंगल पर मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन और खूबसूरती लाएगी। वीनस का ताल्लुक जिस्मानी और जज्बाती सेहत से है। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि आपकी सेहत के हवाले से जो हसासियत थी वो कम हो रही है। ज़हनी कमज़ोरियों की रिकवरी हो रही है और आपके अंदर इतनी ताकत आ रही है कि आप अपनी बुरी आदतों को तर्क कर सकें। लेकिन सबसे अहम तब्दीली जज्बाती नज़्म व ज़ब्त की सूरत में आएगी। आप अपने जज्बात के गुलाम नहीं होंगे बल्कि जज्बात आपके कंट्रोल में होंगे। रिश्तों में एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम होगा। मोहब्बत, जिम्मेदारी और कुर्बानी, इन तीनों चीज़ों को आप साथ लेकर चलेंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते से आपको अपने रिश्तों में जज्बाती इस्तेहकाम, वजाहत और पुख्तगी का एहसास होगा, जिससे आपकी घरेलू और निजी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। इस शानदार मंजरनामे में सूरज यानी सन भी अपना हिस्सा डाल रहा है। सूरज की थर्ड एंगल पर मौजूदगी खास तौर पर सफ़र और नक्लो हरकत के मामलात में सपोर्ट फराहम करती है। अगर आप किसी लंबे सफ़र का इरादा रखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज या बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये वक्त बेहतरीन है। मजहबी या रूहानी सफ़र के इम्कानात भी रोशन हैं। अगर आप रिहाइश तब्दील करने या एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होने का सोच रहे हैं, तो सूरज आपके लिए रास्ते खुल रहा है। नकले मकानी और मूवमेंट के दरवाजे अब खुल चुके हैं। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस हफ्ते आपको 7 बड़े और अहम फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, जो इन सैयारों की मुश्तरका सपोर्ट का नतीजा है। मरीख आपको ज़हनी इस्तेहकाम और फ़ैसला साजी की कुव्वत दे रहा है, साथ ही कम्युनिकेशन और डील करने की ताकत भी। मरकरी आपकी जहानत, प्लानिंग और इमेज को निखार रहा है और करियर को फलने फूलने के मौके दे रहा है। वीनस आपकी जज्बाती और जिस्मानी सेहत को मुतवाज़न कर रहा है, जबकि सूरज आपके लिए सफ़र और मूवमेंट की राहें हमवार कर रहा है। थर्ड एंगल की ये ज़बरदस्त एक्टिवेशन दर हकीकत आपकी ज़िंदगी के तमाम अमली शोबों में तेज़ रफ्तार तरक्की का पेश खैमा है। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी ज़रूरी है ताकि आप हकीकत पसंदाना रवैया अपना सकें। मुश्तरी यानी जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना एक चैलेंजिंग जोन है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये पोजीशन आपके अंदर सुस्ती, फैसला ना कर पाने की कैफियत, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन और बिला वजह का खौफ पैदा कर सकती है। आपका रवैया शिकायती यानी कंप्लेनिंग बिहेवियर हो सकता है और कामों में कुछ ताख़ीर का सामना भी करना पड़ सकता है। मोटिवेशन की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन याद रखें कि ये असरात आर्जी और सानवी हैं। आपके पास दीगर सैयारों की इतनी बड़ी सपोर्ट मौजूद है कि आप थोड़ी सी हिम्मत और हिकमत अमली से इस चैलेंज पर बाआसानी काबू पा सकते हैं। इस सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक गाइडेंस यही है कि आप इन शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। फौरी फैसले करने के लिए अमली हिकमत अमली अपनाएं। जज्बाती होकर फैसले करने के बजाय स्ट्रक्चरल अप्रोच इख्तियार करें, यानी हकाइक और आदाद व शुमार की बुनियाद पर फैसला करें। सिर्फ मनसूबाबंदी काफ़ी नहीं, इसके साथ एक्शन का इम्तिजाज ज़रूरी है। ये जो वक्ती मौके आपको मिल रहे हैं, इन्हें ज़ाया ना करें, बल्कि इन्हें लॉन्ग टर्म बुनियादों में तब्दील करने की कोशिश करें। कामयाबी का जो मोमेंटम इस हफ्ते बन रहा है, उसे बरकरार रखें और इसी हफ्ते से अपनी तरक्की की इमारत तामीर करना शुरू कर दें। खुलासा कलाम यह है कि जनवरी का ये आखिरी हफ्ता बुर्ज कौस के अफराद के लिए ज़िंदगी को रीस्टार्ट करने का पॉइंट है। ये वो वक्त है जब आप जहनी, जज्बाती, माली और करियर के लेवल पर एक नई और दुरुस्त सिमत का तयन कर सकते हैं। अमली ज़िंदगी में जिन तेज़ रफ्तार तब्दीलियों का आगाज़ हो रहा है, इन्हें खुशामदीद कहें और इनके बहाव के साथ चलें। ये कुदरत की तरफ से आपको दिया गया वो सुनहरी मौका है कि आप कामयाबी का मोमेंटम अपनी शराइत पर बना सकें। वो तमाम ख्वाब जो आपने देखे थे, यानी ड्रीम सिचुएशंस, अब उनकी ताबीर हासिल करने का वक्त आ गया है।
बस अपनी हिम्मत मुश्तमा करें, अल्लाह का नाम लें और अमली सफ़र का आगाज़ करें। कामयाबी आपकी मुंतज़िर है।